Hello dear student, class 8th in science, and today we are reading the second part of petroleum. Right? Due to high pressure, heat, action of bacteria, and in the absence of air, the dead remains of any plants and animals were slowly converted into petroleum. Due to high pressure, उच्च दाब के कारण, हीट ताप के कारण, एक्शन ऑफ बैक्टीरिया की क्रिया के कारण, एंड द अब्सेंस ऑफ एयर वायु की अनुपस्थिति के कारण, द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जंतुओं और पौधों के जो मृत अवशेष हैं वे धीरे धीरे क्या हो गए, स्लोली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम, स्लोली धीरे धीरे कन्वर्टेड बदल गए इनटू पेट्रोलियम पदार्थों में बदल गए। ठीक है, अब आगे देखें, अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम किस प्रकार से बनता है, पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है और कैसे इसका हम शोधन करते हैं। ठीक है, इसका पेट्रोलियम अकर्स डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ बिटवीन टू लेयर्स ऑफ impervious rocks. Petroleum is lighter than water. Petroleum oil deposits are usually found mixed with water, salt and earth particles. यहाँ पे देखें, petroleum does not occur in all the places of earth. It is found in only certain areas of the earth. ध्यान दें, पेट्रोलियम occurs डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है पेट्रोलियम अकर्स कहाँ पाया जाता है, डीप काफ़ी नीचे, अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ पृथ्वी पे काफ़ी नीचे पाया जाता है, बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स, जो मैंने समझाया था आपको जो पिछले अध्याय में, इम्परवियस रॉक्स जो होती हैं जिनको हम बोलते हैं अक्षय चट्टानें, काफ़ी कठोर चट्टानें होती हैं, जो प्रबल चट्टानें को हम बोल सकते हैं, तो वहाँ ये दो चट्टानों के मध्य बनता है, पाया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम इज लाइटर देन वाटर, पेट्रोलियम क्या होता है, पानी से हल्का होता है, पेट्रोलियम लाइटर देन वाटर, हल्का होता है पानी से। पेट्रोलियम आयल डिपॉजिट आर यूजुअली फाउंड मिक्स्ड विद वाटर, डिपॉजिट मतलब जमा, पेट्रोलियम आयल जो होता है जमा करता है या उसके साथ पाया जाता है, मिक्स्ड विद वाटर, पानी भी रहता है, ठीक है, साल्ट भी, लवण भी रहते हैं उसमें, और अर्थ पार्टिकल्स, अर्थ पार्टिकल मिट्टी उट्टी जो भी होते हैं। पेट्रोलियम डज नॉट अकर इन ऑल द प्लेसेस ऑफ अर्थ, पेट्रोलियम जो होता है पृथ्वी के सभी जगह नहीं पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन ओनली सर्टेन एरियाज, ये कुछ भागों में पाया जाता है, कुछ एरिया में पाया जाता है, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के कुछ भागों में पाया जाता है। ठीक है, नेचुरल गैस अकर अबव द पेट्रोलियम ऑयल, समझाया था आपको मैंने, नेचुरल गैस जो प्राकृतिक गैस जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, अबव द पेट्रोलियम ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल के ऊपर पाई जाती है। पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग होल्स, पेट्रोलियम को किससे निकालते हैं, शोधन किससे करते हैं, एक्सट्रैक्टेड मतलब का शोधन करना, बाय ड्रिलिंग होल्स, ड्रिलिंग होल के द्वारा, ड्रिलिंग मशीन जो बोलती है उसके द्वारा उसको हम क्या करते हैं, उसका शोधन करते हैं, उसको निकालते हैं बाहर। ठीक है, कार्ल आयल वेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, मतलब जो पेट्रोलियम का निष्कर्षण उसको हम बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण बोलते हैं उसको हम, निकालना बाहर, मतलब कहाँ से, जहाँ वो रहता है तेल की कुएं में रहता है, जहाँ पेट्रोल रहता है, जहाँ पे चट्टानों के बीच, दो चट्टानों के बीच रहता है जो, उसको उसका परिष्कर्षण हम कैसे करते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रिलिंग होल्स करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, आयल वेल्स, तेल की कुएं, या हम कुछ बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्रस्ट वेयर द प्रेजेंस ऑफ ऑयल हैज़ बीन प्रेडिक्टेड बाय सर्वे, प्रेडिक्टेड मतलब होता है, प्रीडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी, सर्वे मतलब जिससे हम, मतलब सर्वे के द्वारा हम ये बोलते हैं कि इस जगह तेल होगा, वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम ड्रिलिंग होल्स द्वारा तेल का परिकर्षण करते हैं। सम ऑफ द ऑयल वेल्स आर नाउ ड्रिल्ड अंडर द सी फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, तो इसका निष्कर्षण करने के लिए
काफ़ी जो वेल्स हैं जो इस समय अवेलेबल हैं, ठीक है। अगला है आपका रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम मैंने जैसे बताया आपको कि कैसा होता है, मिक्स्ड होता है। पेट्रोलियम जो मटेरियल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मिक्स्ड। उनमें वाटर भी होता है, पानी भी होता है, अर्थ पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है, और मेनी अदर पार्टिकल्स फाउंड विद द पेट्रोलियम मटेरियल्स, ठीक है। तो उसको हम कैसे रिफाइन करेंगे, रिफाइन मतलब साफ करना, उसका परिशोधन करना, ठीक है, उसका रिफाइन बोलते हैं, परिशोधन करना उसका। उसको हम कैसे करते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, सेपरेटिंग मतलब अलग करना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इनटू मोर यूजफुल फ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफाइनिंग। परिशोधन करना मतलब उसका, द प्रोसेस, क्योंकि मिक्स रहता हो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, ऐसी प्रक्रिया जिसमें सेपरेटिंग मतलब अलग करना, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड पेट्रोलियम ऑयल, क्रूड का मतलब जो कच्चा तेल होता है जिसमें जो इसमें काफ़ी कुछ मिला होता है, इनटू मोर यूजफुल, उसको लाभकारी बनाने के लिए फ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफाइनिंग। फ्रैक्शन मतलब उसको अलग अलग भागों में बांटने के लिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग। रिफाइन शोधन करना, उसका परिशोधन। द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट एन ऑयल रिफाइनरी, तेल परिशोधन जो ऑयल रिफाइनरी जो होते हैं वहाँ वहाँ उसको रिफाइन किया जाता है, किसको, पेट्रोलियम ऑयल का। यहाँ पे एक इमेज है, इस प्रकार से गवर्नमेंट इज मेकिंग ऑल आउट एफर्ट ऑफ अपग्रेड विजिटिंग ऑयल रिफाइनरीज। ये फोटो फाइल है। इस प्रकार से जो ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, ठीक है, जहाँ की जो पेट्रोलियम मटेरियल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी कि उसको अलग अलग भागों में उसको बांटते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो, द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम, सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम पदार्थ को अलग करने के लिए इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस, उनको विभिन्न भागों में बांटने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको हम बोलते हैं परवाजी आसवन, तो ठीक है बोलते हैं इसको। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस इन विच fractions of petroleum having different boiling point range are collected separately। अब क्या करते हैं इसमें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं, इसको हम पृथक्करण की विधि है, पदार्थों के पृथक्करण की एक विधि है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। जैसे कि हम चीनी से जैसे नमक का घोल है, नमक का घोल से हम नमक को अलग करना है हमने, तो क्या करेंगे, हम पानी को बॉयल करेंगे, और बॉयल करेंगे तो क्या होगा, जो पानी होगा वो वाष्प में उड़ जाएगा और नीचे नमक रह जाएगा बाद में अवशेष। इसी प्रकार से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी क्या है, इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, पदार्थों के पृथक्करण की एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, द फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो पेट्रोलियम क्या क्या करते हैं, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट में वो क्या होते हैं, आर कलेक्टेड सेपरेटली, उनको अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि कौन सा पार्ट ऑफ द पेट्रोलियम किस पॉइंट पे क्या होता है, वाष्पीकृत होता है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। और उसको हम फिर क्या करते हैं, अलग कर सेपरेटली अलग कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन विधि, ठीक है। द वेरियस यूजफुल फ्रैक्शन ऑब्टेन बाय द रिफाइनिंग, उसके बाद हम उसको द वेरियस, उसको अलग अलग भागों में, लाभकारी भागों में फ्रैक्शंस करते हैं, उसके भाग कर लेते हैं, और हमें प्राप्त होता है रिफाइनिंग पेट्रोलियम। क्या क्या प्राप्त होता है उसके बाद, पेट्रोलियम को जब रिफाइन हम कर देते हैं, उसका परिशोधन कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस जैसे एलपीजी हो गई, एलपीजी को हम पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड बिटुमेन, बिटुमेन एक प्रकार से कोलता की तरह होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा हम पेट्रोलियम पदार्थों को अलग अलग कर लेते हैं, किसमें, पेट्रोलियम गैस में, पेट्रोल में, केरोसिन में, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल को बोलते हैं केरोसिन, डीजल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो क्या करता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या करता है, इंजन के घर्षण बल को कम करता है, ठीक है, घर्षण को कम करता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो इंजन के पार्ट होते हैं उनमें। पैराफिन वैक्स एक मोम की तरह होता है पैराफिन, एंड विटामिन एक कोलतार की तरह, ठीक है। तो ये थे आपका चैप्टर, इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको,
क्वेश्चन नंबर 1 देखो, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स, ठीक है, जो रोड को मतलब सरफेसिंग करते हैं, इसको समझ लेना आप। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ एलपीजी, ये भी सिंपल है। गिव द नेम 3 यूजफुल प्रोडक्ट ऑफ कोल, ये भी सिंपल है। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ सीएनजी, तो इनको आप हल करेंगे। जहाँ पे समस्या आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।